Assalamu alaikum. Walaikum How are assalam. you? I'm fine. How's your experience to be in Kalam this time? पर्सनली मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। जो सबसे बेस्ट जगह मुझे लगी है अभी तक शॉर्ट ट्रिप पे कलाम है। बहुत प्यारी जगह है। यहाँ की जो नेचर है वो बहुत अच्छी है। मतलब आप जब शहर के शोर से थक के आते हैं तो आपको एक बिल्कुल रॉ नेचर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। थोड़ा सा आपका जो है माइंड रिफ्रेश होता है। मतलब आप बहुत अपने आप को ना हल्का हल्का महसूस करते हैं। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसको आप देख के अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें जो है कहा है कि हम अशरफुल मखलूक़ात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। बहुत अच्छी जगह है कलाम। मैं वापस अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत ट्रैवल वीलॉग। हमारे सफ़र का आगाज़ होता है इस्लामाबाद से। सबसे पहले हम इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे गए और वहीं से हमने टर्न किया सवात मोटरवे पे। सवात मोटरवे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मोटरवे में से एक है। सवात मोटरवे को चकदरा के मुकाम पर छोड़ने के बाद आगे जाके आप उल्टे हाथ सवा की जानिब टर्न कर लेंगे। सबसे पहले बाब सवात आएगा। बाब सवात से फिर आपने उल्टे हाथ पुल की जानिब अपने रुख को मोड़ लेना है। इसके बाद मटा आएगा। ये बेसिकली एक शॉर्ट रास्ता है। मटा क्रॉस करने के बाद आप एक बाईपास पे जा निकलेंगे। सामने जो पुल है ये मदेन का बाजार है और ये रोड सीधी मंगोरा से आ रही है। अब हमने अपना रुख उल्टे हाथ की जानिब मोड़ लेना है, सीधा कलाम की जानिब। आप देखें कलाम कितना खूबसूरत है। ये इस वक्त हम मदेन के बाज़ार में खड़े हैं और मदेन के बाज़ार से आप देखें कितना साफ़ सुथरा पानी, जिसके जो शेड हैं आप ब्लू भी कह सकते हैं, ग्रीन भी कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। पीछे बुलंदो बाला पहाड़ जिसमें सब्ज़े की बहतात है और ख़ूबसूरत पानी। तो कलाम भी बिलाशुबा पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से आता है। इस्लामाबाद से कलाम जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 350 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में 6.5 से 7 घंटे लग जाते हैं। बहरीन बाज़ार के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि बहरीन से कलाम तक 15 से 18 जगहों से रोड काफ़ी ख़राब है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, अगर आप गाड़ी को आराम से ड्राइव करें तो किसी भी तरह की गाड़ी कलाम बआसानी पहुंच सकती है। लीजिए, आपसे बातें करते करते हम कलाम बाजार तक पहुंच चुके हैं। कलाम में तकरीबन 2 घंटे स्टे के बाद हमने जीप को हायर कर लिया। अब हमारा रुख है टूवर्ड्स महूडन लेक। सबसे पहले आप पहुंचेंगे उशू फॉरेस्ट, जो कलाम से तकरीबन 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है। खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कुछ घंटे आप स्टे कर सकते हैं। उशू फॉरेस्ट के साथ ही रोड की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जगह जगह रोड पे मुरम्मत का काम जारी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी को बरकरार करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। कुछ पैचेस पे रोड आपको ठीक मिलेगी, जबकि कुछ पैचेस पे रोड आपको काफ़ी ख़राब मिलेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि सेडान गाड़ी पे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कलाम से महूडन झील जाएं। लेकिन अगर आपके पास हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है या 4x4 है तो फिर आसानी आप महूडन झील तक जा सकते हैं। अरे भाई, रास्ते में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, सुभान अल्लाह। मेरी रिकमेंडेशन है कि जहाँ पे रोड नैरो हो तो वहाँ पे ओवरटेकिंग से परहेज करें। मुरम्मत के काम की वजह से जगह जगह सरिये रोड पे निकले नजर आएंगे, टायरों को जरूर बचाइएगा। रास्ते में आपको ये खूबसूरत आबशार नजर आएगी। कुछ देर रुक के टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। और उसके बाद एक और मजे की जगह आपको दिखाते हैं। ये जी हम चश्मा शिफा पहुँचे हैं। महूडन से पहले यहाँ पे एक चश्मा शिफा है। इस पानी के बारे में ये लोग कहते हैं और बड़ा इनका फर्म बिलीव है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। भाई ये कुदरती फ्रीज़र है, यहाँ पे आपको फ्रिज रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बोतल दें जी।
हम जी चश्मा शिफा के जगह पे मौजूद हैं। ये जगह चश्मे शिफा के नाम से ही मशहूर है। यहाँ के पानी के बारे में मशहूर है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब हमने पानी पिया तो पानी बहुत लाइट वेट था, जायका बहुत अच्छा था और ठंडा बहुत ज़्यादा था जी। तो इट्स ए गुड प्लेस। जब आएँ तो चश्मे शिफा थोड़ी देर ज़रूर स्टे करें। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह महूडन लेक पहुंच चुके हैं एंड ब्यूटीफुल लेक जी, ब्यूटीफुल लेक। महूडन झील के खूबसूरत नज़ारे आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। आपको दिखाते हैं और मुझे उम्मीद है ये कुछ शॉट आपको बहुत पसंद आएंगे। कलाम से महूडन झील का रास्ता तकरीबन 35 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल है, जिसको तय करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे रोड कंडीशन की वजह से लग जाते हैं। यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक महूडन झील तकरीबन 5 से 6 फुट गहरी है। गर्मियों के मौसम में जब ग्लेशियर पिघल रहे हों और अगर बारिश हो जाए तो यहाँ का पानी थोड़ा आपको गंदा नजर आएगा, वरना यहाँ का पानी तकरीबन सब्ज नीला माइल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मौजूद खूबसूरत आबशार, बेहतरीन मेडोज, जंगलात और बोटिंग की जो मज़े हैं ना जी, वो यहाँ पे जाके ही आप एंजॉय कर सकते हैं। महूडन झील में रहने के काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस फैमिली टेंट की बात करें जिसमें 7 से 8 लोग बआसानी रह सकते हैं, तो इसका पर नाइट का रेंट है तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये, जो कि मुनासिब है। आप ये रोड की कंडीशन देख लें कि महूडन के बाद फिर अगर आपने आगे जाना है सैफुल्ला नसरुल्ला, तो रोड की कंडीशन ऐसी है जी। और ये जी हार्डली 3-4-5 मिनट की ड्राइव के बाद आप जो है सैफुल्ला झील पहुंच जाते हैं। ये भी महूडन की तरह है, ये भी खूबसूरत है जी, लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी कम है। लीजिए आपको दिखाते हैं कि सैफुल्ला झील ऊपर से कैसी दिखती है। क्योंकि मगरिब का वक्त करीब था तो हमने कहा कि पहले नसरुल्ला झील जाते हैं और उसके बाद वापसी पे थोड़ी देर हम क़याम करेंगे सैफुल्ला झील पर। यहाँ जी एक और अच्छी बात है कि अभी तक मैं कलाम से महूडन देन नसरुल्ला सैफुल्ला तक मैं को मल्टीपल आबशारें भी देख चुका हूँ। कुछ आबशारें तो ऐसी हैं जहाँ तक आप थोड़ी ट्रैकिंग करके जा भी सकते हैं और काफ़ी बड़ी आबशारें हैं, वाटरफॉल हैं, खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। लीजिए हम नसरुल्ला झील पहुंच चुके हैं। महूडन झील से सैफुल्ला और नसरुल्ला 10 मिनट की ड्राइव पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर पैदल भी बआसानी आ सकते हैं। पुरसकून माहौल, बहुत कम आबादी, खूबसूरत नज़ारे। चलिए नसरुल्ला झील के कुछ ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं।
हम नसरुल्ला झील तक आ चुके हैं जी। दिस इज़ नसरुल्ला लेक, जो किसी बुज़ुर्ग के नाम पे इनका नाम रखा गया है। इसके बाद कोई गाड़ी का ट्रैक नहीं है। मज़ीद यहाँ पे 2-3 झीलें हैं, लेकिन उसके लिए घंटे, डेढ़ घंटे की पैदल हाइक है, वो आपको करनी पड़ती है जी। ये जगह पीसफुल है जी बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग महूडन तक तो आते हैं लेकिन सैफुल्ला नसरुल्ला नहीं देख पाते, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। चलिए अब हम वापस चलते हैं सैफुल्ला झील की तरफ और थोड़ी सी सैफुल्ला झील भी आपको दिखाते हैं। ये जी सैफुल्ला झील पे ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जी कोई कमरे शमरे फैमिली के हैं तो दिखाएं। तो कमरा देखते हैं, जगह देखते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। कुछ समझ आई तो फिर यहाँ पे जगह रख लेंगे। तो ये जगह देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे फैमिली अकोमोडेशन कैसी है, चार्जेस क्या है। पसंद आई तो फिर यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे जी। ओह, सो दिस इज जस्ट सैफुल्ला झील जी। ये जी बच्चों के लिए दरख्त से लटका हुआ एक झूला नज़र आएगा यहाँ पे आपको। और देखें हवा कितनी ठंडी चल रही है यहाँ पे। ये जगह सैफुल्ला इज़ हाईली रिकमेंडेड। इनके पास जगह अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं और सिर्फ फैमिली ही यहाँ पे हैं। तो डैट्स द गुड पार्ट। कोई शोर शराबा नहीं, कोई गोल का पाड़ा नहीं, कोई बैचलर वाला सीन नहीं, सिर्फ फैमिलीज़ हैं। साफ़ सुथरी जगह है, बड़ी पीसफुल जगह है। आप ज़रा खामोशी से सुने कि जो दरिया का और दरख्तों के पत्तों का शोर है वो कितना मेस्मराइजिंग है। अब हमारा रुख है टूवर्ड्स महूडन झील, जहाँ पे हम रात गुजारने का एक खूबसूरत एक्सपीरियंस करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बस जी महूडन लेक में पहुँच चुके हैं और बस फैमिली को सेटल करवा रहे हैं। लाइट का ये बंदोबस्त करें, 5 मिनट में लाइट जो है लगा देंगे। आपको मैं दिखाता हूँ जी, उन्होंने बैटरी कनेक्ट करके एक एलईडी लाइट लगा दी है जो पूरी रात यहाँ पे चलेगी। और सामने हमने सीटिंग का बंदोबस्त भी करवा लिया है। आपको दिखाते हैं ज़रा। कैंप काफ़ी बड़ा है जी, आराम से 7-8 लोग आ जाते हैं। और ये जी बैठने की जगह है जी। यहाँ पे आप बोन फायर कर सकते हैं। दिस इज़ द सिटिंग प्लेस। और ये जनाब लाइट लगा दी गई है, एलईडी बल्ब है उसके साथ। ये देखें बैटरी को कनेक्ट कर दी गया है। ये जी बस मोबाइल, ड्रोन और कुछ कैमरा लगा दी है। वोल्टेज थोड़े कम है, बस गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। डे 2 जी ट्रिप का सुबह हो चुकी है, तकरीबन सुबह के 5:45 बज चुके हैं और हम इस वक्त महूडन झील के ऊपर है। मैं अपना एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा महूडन झील का, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। एक तो रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी, इवन इस वक्त भी जुलाई का पहला हफ़्ता है और मुझे ये जैकेट पहननी पड़ी है, वरना मैं यहाँ पे सुबह कंफर्टेबली बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर आप कलाम के अंदर आएंगे तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े खामखा रखने हैं। किसी वदी मौसम अगर बारिश हो तो फिर तो ठंडक में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और सोचिए अगर जुलाई में ये हाल है तो सितंबर अक्टूबर में या फ़ेब मार्च अप्रैल में क्या हाल होगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, यहाँ पे खाने पीने से लेके हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। फैमिली की टेंट कंफर्टेबल से अमूमन होता ये है कि टेंट इस्तेमाल कर करके उसमें कीड़े पड़े होते हैं, वो आपको जो है तंग करते हैं, जगह साफ़ नहीं होती, लाइट्स के प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसा कोई मसला हमें यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा। फैमिली टेंट बाहर से गंदा ज़रूर था लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा था। हम बड़ा कंफर्टेबली सोए हैं, इंसुलेटेड था, ठंड वहाँ से नहीं आई। और इसके साथ वहाँ पे जो बिस्तरे दिए गए या मैट्रेसेस दिए गए वो भी बिल्कुल ठीक थे। हाँ, एक चीज़ कि जब आप इस तरह की जगहों पे आते हैं तो जो वॉशरूम है वो आपको कंप्रोमाइज़ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश सीट्स भी अवेलेबल थी, इंडियन सीट्स भी अवेलेबल थी। सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो वो आपको खुद ही थोड़ा सा जगह को बराबर करके फिर आपको वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी जी हम आबशार की तरफ जा रहे हैं, जो कि महूडन झील के बिल्कुल सामने रोड के साथ ही मौजूद है। तो चलिए आपको वो आबशार भी दिखाते हैं। ये जी हम आबशार के रास्ते पे जा रहे हैं। ये मेन रोड है, जिस रोड से आप आते हैं। और ये देखें आबशार का पानी, महूडन लेक में भी यही पानी जा रहा है। पानी बहुत ठंडा है जी, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। पानी की आप रफ्तार चेक करें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है जी।
और ये देखें सूरज जब ऐसा ऐसा ऊपर आता जा रहा है जी। अलल सुबह हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और नाश्ता किया हमने रेनबो कॉटेज में, जो रहने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी बेहतरीन जगह है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ जी, अगर आपने आना हो तो आप यहाँ पे इस नंबर पर बुकिंग करवा सकते हैं। ये जी हम वापस उशू फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। अब उशू फॉरेस्ट से हम टर्न लेंगे अतरोड़ वैली की तरफ। ये रोड जो उशू फॉरेस्ट से आ रही है, यहाँ से हम सीधे हाथ पे टर्न करेंगे और हमारा रुख अब जो है ना अतरोड़ वैली की तरफ हो जाएगा, टॉप की तरफ। डे 2 इज़ द डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग डे फॉर अस। थोड़ी देर में आप खुद देख लेंगे। यहाँ ट्रक खड़े हैं, यहाँ से सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आप ब्लू वाटर जा सकते हैं। और हम जा रहे हैं फिलहाल अतरोड़ वैली। वो कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रास्ते मुश्किल ज़रूर थे, सब्र आजमा थे, लेकिन उनका अंजाम उतना ही खूबसूरत था। आपको दिखाते हैं कि हम कलाम से कुमराट कैसे पहुँचे। रास्ते में छोटे मोटे काफ़ी छोटी छोटी आबादियाँ आती हैं, गांव तो नहीं कह सकते, 4-4 5-5 घरों की छोटी छोटी आबादियाँ आती हैं। तो आबादी आपको यहाँ पे साइड पे काफ़ी नज़र आएगी। सामने जो अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं तो 3-4 पहाड़ हैं, उसको क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है जी। सफ़र करते करते आप ऐसे मुकाम की जानिब पहुँचते हैं जिसे धमाका झील के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप क़याम कर सकते हैं। लीजिए, आपसे बातें करते करते हम खूबसूरत अतरोड़ वैली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने कबाब खाए, बहुत मज़े के थे। उसके बाद हमने आगे का सफ़र इख्तियार किया। कलाम बेशक खूबसूरत है, लेकिन इस जगह की भी अपनी खूबसूरती है। अभी तो अतरोड़ वैली शुरू हुई है और इतने बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब सोचें कि हम आगे जाएंगे तो क्या मामलात होंगे। पानी देखने में हसीन तो है, लेकिन उतना ख़तरनाक भी है। अगर बच्चे आपके साथ हों तो पानी के करीब जाने से इज्तनाब कीजिएगा। चलिए हम भी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम अतरोड़ बाज़ार से गुजर रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन है कलाम। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने सफ़र किया ना, ये शुगल सफ़र है। अभी असल सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा। अब पता नहीं इनका इससे क्या मुराद है, लेकिन चले देखते हैं। यहाँ से सब आजमा, कठिन और मुश्किल रास्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अगर आप बेहतरीन तरह का ऑफ रोड एडवेंचर एंजॉय करना चाहते हैं और दिल गुर्दे आपके मजबूत हैं, तो कलाम से कुमराट का रास्ता बिल्कुल आपके लिए ही बना है। ये रास्ता मुश्किल होने के बावजूद बहुत हसीन है। कलाम से कुमराट आप किस रूट के तहत जा सकते हैं? तो कलाम से पहले आप जाएंगे अतरोड़ वैली, देन बडगोई पास। तो बडगोई पास तक तकरीबन आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। देन फर्दर बडगोई पास से कुमराट तक भी आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रोड एंड वेदर कंडीशन तकरीबन ये रास्ता 6 से 7 घंटे का बनता है। अगर खुदा न खास्ता लैंडस्लाइड आ जाए या तेज़ बारिश हो जाए तो इसमें आप मज़ीद कुछ घंटे ऐड कर लें। अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और 4x4 गाड़ी आपके पास है, तब आप इस रास्ते पे ज़रूर आएँ। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जीप हायर करके इस रास्ते को एक्सपीरियंस करें, फिर आप इसका सही लुत्फ़ उठा पाएंगे। और आप यकीन करें कि रास्ते में मैंने 2 से 3 फैमिलीज़ को देखा जो आधे रास्ते से वापस मुड़ गए, और उनमें से एक फैमिली तो ऐसी थी जिसी ख़वातीन को मैंने रोते हुए भी देखा, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है। एक चीज़ जो कि मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ कि जब भी आप जीप हायर करें तो तसल्ली कर लें कि जीप का ड्राइवर, उसकी नींद पूरी हो, ड्राइवर इस रूट पे मुतअद्दिद बार आ चुका हो और उसकी गाड़ी फिट कंडीशन में हो और उसके पास स्पेयर टायर और टूल किट भी हो, वरना मुश्किलात हो सकती हैं। अरे भाई, डरने डराने वाली बातें तो बहुत हो गई, लेकिन खूबसूरती की अगर बात करें तो इस वैली को मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। बहुत खूबसूरत वैली है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका मुंतज़र होता है। सफ़र करते हुए सबसे पहले एक छोटा पास आता है। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप छोटे पास पे पहुँचें तो कुछ देर यहाँ क़याम करें, और यहाँ की चाय बहुत मज़ेदार है। हवा इतनी ठंडी है कि टोपी उड़ चुकी है जी, और बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी यख हवा।
इवन वो आपको पुश कर रही है। चलिए इस खूबसूरत जगह और इस रास्ते के कुछ एरियल व्यूज आपको दिखाते हैं। ये रास्ता बिल्कुल सेफ है। बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे टूरिस्ट से हमने पहले मालूमात हासिल की और इस रास्ते पे कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लेकिन बारिश और लैंडस्लाइड होने की सूरत में ये रोड कुछ घंटे बल्कि कुछ दिन तक भी बंद रह सकती है। हमारे साथ रास्ते में एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया। अरे भाई सब्र करें, थोड़ी देर में आप खुद देख लेंगे। अरे भाई इस रोड पे आना चैलेंजिंग तो है, खतरनाक भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ इस रोड पे सफ़र कर रहा हूं, तो आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। ये जी जो रोड है ना, ये बहुत खूबसूरत है जी। यहाँ से मैदान खुल के आपको बुलंदो बाला पहाड़ और सब पहाड़ नजर आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, क्या खूबसूरत वैली है जी, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुभान अल्लाह। ये जी गाड़ी का टायर हो चुका है फ्लैट और अब ये कुछ बंदोबस्त होगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे जी। ये देखिए और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मौसम का कोई एतबार नहीं, किसी वक्त भी गहरे बादल आ सकते हैं, बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। तो लिहाजा अपने साथ अम्ब्रेला और रेन कोट भी रख लें तो बेहतर है। रास्ते की डिफ़िकल्टी और इस इलाके की बेपनाह खूबसूरती, आप यकीन करें क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये रोड तकरीबन सारी नैरो है और अगर क्रॉसिंग आ जाए तो ड्राइवर को कमाल महारत के साथ इस गाड़ी को निकालना पड़ता है। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको वक्त भी लग जाए तो ठीक है और बेहतर है, लेकिन गाड़ी को बड़े आराम से क्रॉसिंग से निकालें। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि सर्दियों में ये जगह बर्फ़ पड़ने की बाइस काफ़ी महीने बंद रहती है, तो आप इस जगह का सफ़र सिर्फ गर्मियों के सीज़न में ही बआसानी कर सकते हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेफ्ट हम दश्ते लैला मुड़ेंगे। अगर आप इसी रोड से सीधा जाएं तो कुमरार चले जाएंगे। तो अभी हम लेफ्ट मुड़ेंगे दश्ते लैला के लिए, वापसी पे फिर हम सीधे हाथ मुड़ के सीधा कुमरार की तरफ जाएंगे जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दश्ते लैला के रास्ते में जी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात मांगती है ड्राइविंग। और टर्न भी ऐसे हैं कि गाड़ी को अक्सर मुकामात पर रिवर्स करना पड़ता है, फिर आपको वापस ट्रैक पे आना पड़ता है जी। देखिए अभी हमारी गाड़ी रिवर्स होगी और फिर अब हम वापस जाएंगे जी। ये देखिए जी, यहाँ पे जी अच्छा खासा डिक्लाइन है। आपने अच्छी खासी नीचाई होती है छोटे गियर में और बिल्कुल छोटे गियर में, और 4x4 लगा के उतने, क्योंकि अच्छी खासी चीज़ें चाहिए जी। यहाँ पे आपको डिसेंड करना पड़ता है।
अगर आपको गुर्दे की पथरी की शिकायत है या निज़ाम में इंतज़ाम खराब है तो ये रोड उसके लिए एक बेहतरीन तरियाक है। ये जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं 1996 की टोयोटा करोला है और इसकी जो हॉर्स पावर है, वो जो सीसी है वो 4.2 यानी 4200 सीसी की गाड़ी है और ये पावरफुल गाड़ी है। और इस पर टायर से ज़रा अच्छे डलवाए हैं नवीद ने, तो हम बड़े कंफर्टेबली झटके तो लग रहे हैं। लेकिन अगर ये टायर इस तरह के ना होते या गाड़ी की कंफर्टेबल ना होती तो लग समझ जाती अभी तक। अगर आप एक ही दिन में दश्ते लैला भी देखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने सफ़र का सुबह सुबह आगाज़ करें। इस तरह आप दश्ते लैला को बासानी देखते हुए कुमराट पहुंच सकते हैं। जी हम फाइनली वी अराइव्ड इन दश्ते लैला। रास्ता काफ़ी ख़राब था, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन मैदान देखें ना, ये बहुत खूबसूरत मैदान है। छोटे छोटे फूल आपको यहाँ नज़र आएंगे, सब्ज़ा हद निगाह आपको सब्ज़ा नज़र आएगा जी। इस वक्त बारिश हो रही है जी और धूप भी है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर आपको पूरा इसका एरियल व्यू देते हैं। पेशे खिदमत है दश्ते लैला का खूबसूरत मैदान। दश्ते लैला क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल में दश्त तो खैर सहरा को कहते हैं, लेकिन ये खुला मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, क्योंकि सब्ज़ है। शायद इसी निस्बत से इसको दश्ते लैला का खिताब दिया गया है। खूबसूरत मैदान है जी। छोटा सा यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी मिल जाता है और ये पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया के अलावा अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। अच्छा इक़दाम है ताकि सब्ज़ा ख़राब ना हो। मेरे पीछे जी आप दश्ते लैला का पूरा वसी मैदान देख रहे हैं। जहाँ तक मैं कैमरा घुमाऊँगा आपको सर सब्ज़ मैदान नज़र आएगा। गुड प्लेस। देखिए जी, ये मुझे कैब पकड़नी पड़ी है, हवा इतनी तेज़ है यहाँ पे। पल में मौसम माशा है, पल में तोला है। एकदम धूप निकलती है, एकदम आप कहें कि बारिश हो जाती है। अभी बादल गहरे गहरे आ गए हैं। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रिस्क लेकर ड्रोन उड़ाया जब बारिश हो रही थी, लेकिन आई होप कि अच्छे शॉट आए होंगे। उससे आपको एक बेटर व्यू मिलेगा कि क्या आपको इस वादी में आना चाहिए कि नहीं। ब्यूटीफुल प्लेस, मौका मिले दश्ते लैला आएँ और टाइम निकाल के आएँ। हमने कुमराट जाना है, टाइम शॉर्ट है, हमने सिर्फ आधा पौना घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, पर आप आइएगा तो कम से कम कुछ घंटे निकाल के आइएगा, फिर आपको ये जगह देखने का मज़ा आएगा जी। ये जी हम दश्ते लैला से वापस आ चुके हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम आए थे। अब हमने यहाँ से सीधा जाना है बडगोई टॉप। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे और बडगोई टॉप थोड़ा स्टे लेंगे, वहाँ पे भी थोड़े से कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लें, वीडियोस बनाएं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुमराट। ये जी हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स बडगोई टॉप। बडगोई पास हम सिर्फ 10 से 15 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद पहुंच जाएंगे। बडगोई पास पहुंचने का मतलब यह है कि हम तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके हैं। ये जी हम बडगोई पास पहुंच चुके हैं फाइनली। ये भी लश ग्रीन जगह है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबे शाबे, रहने की जगह भी मिल जाएगी और एक काफ़ी हाइट पे तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी पे ये बडगोई टॉप मौजूद है। वी आर एट बडगोई पास जी। ये ऊपर टॉप पे जाता हूँ जी, क्योंकि वहाँ से पूरे इलाके का व्यू बहुत अच्छा आता है। और देखें यहाँ पे आपको छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, रात को स्टे कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं। ये कुमराट टॉप है जी। मैं यहाँ से चढ़ता हूँ ऊपर, हिम्मत करते हैं कि ऊपर चढ़े और जाके पूरा ड्रोन शॉट उड़ा के वीडियो बना के आएँ। चढ़ना भी मुश्किल लग रहा है और उतना उससे मुश्किल लगेगा लगता है। चले लेट्स सी। ओहो हो, हवा बहुत ठंडी है जी। यहाँ हमारे साथ क्या मिसहैप हुआ, बस थोड़ी ही देर में आप खुद देख लेंगे।
ड्रोन शॉट लेते रहते। पीछे बादल देखें, बारिश हो चुकी है, ओले पड़ रहे हैं, ज़्यादा बारी हो रही है और नीचे जाना मेरे हमें चलना चाहिए बिकॉज नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा फिर। और ये आप मौसम देखें, ओहो हो, बड़ा बुरी तरह ओला पड़ा है जी मुझे। तो मेरे ख्याल में हमें नीचे जाना चाहिए थी। ये भी देखें, बहुत तेज़ किस्म की ज़्यादा बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ किस्म की ज़्यादा बारिश है। और ये देखें ऊपर मज़े की बात, ये शीशा नीचे हो गया, ऊपर ही हो रहा। तो ये जुगाड़ किया हुआ कि मैंने छतरी खोली है बाहर ताकि ओले और बारिश अंदर ना आएगी। ये जी हम बड़गोई टॉप से भागे भागे नीचे उतरे हैं। यहाँ कुछ बारिश कम हुई लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। ऊपर बेहतरीन किस्म की बल्कि तबाकुल किस्म की ज़्यादा बारिश थी। शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचे हैं खैरियत से। और बस मौसम का जी कोई एतबार नहीं यहाँ पे। बडगोई पास के बाद हमने सोचा कि शायद रास्ता कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन हाय रे किस्मत, बडगोई पास से कुमराट का रास्ता भी अच्छा खासा मुश्किल और चैलेंजिंग था। कलाम से कुमराट वाय बडगोई पास हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, जिसमें सरफहरिस्त बात यह है कि इस रास्ते में आपको 4 मुख्तलिफ तरह के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, जिसमें कलाम से अतरोड़ वैली नंबर 1, अतरोड़ वैली इटसेल्फ नंबर 2, देन अतरोड़ वैली से दश्त लैला बडगोई पास नंबर 3, देन बडगोई पास से कुमराट नंबर 4। ये 4 लैंडस्केप बहुत डिफरेंट हैं, बहुत यूनिक हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो रास्ते में कोई मैकेनिक, कोई दुकान आपको नहीं मिलेगी और आपको रिलाई करना पड़ेगा कि पीछे से कोई गाड़ी आए और वो आपको हेल्प प्रोवाइड करे। अमूमन यहाँ पे गाड़ियाँ 1-2 घंटे की मुसाफत पे आपको नज़र आ ही जाती हैं, तो वो रास्ते में किसी मुश्किल की सूरत में आपको मदद फराहम कर सकती हैं। दश्त लैला बडगोई पास के अतराफ़ के इलाकों में मोबाइल सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी पूरे रास्ते में वक्तन फ़वक्तन मोबाइल सिग्नल आपको देखने को मिल जाते हैं। बारिश मुसलसल वक्तन फ़वक्तन बरस रही थी और हमारी फ़िक्र ये थी कि अगर बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया तो हम वापस कैसे जाएंगे। बहरहाल हम इस वक्त थल बाज़ार से गुजर रहे हैं और हमारा रुख है सीधा कुमराट की जानिब। और आप ये देखिए कि रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो चुका है और सामने पहाड़ों पे तेज़ बारिश होती हमें नज़र आ रही थी और हमारी फ़िक्र और परेशानी मज़ीद बढ़ चुकी थी कि शायद हम कुमराट को ना देख सकें, शायद हम वापसी बडगोई पास के रास्ते से ना जा सकें। अगर ऐसा हुआ तो हमारा रास्ता 6-7 घंटों के बजाय 13 से 14 घंटे पे वाया चकदरा चला जाएगा। हम तकरीबन कुमराट पहुंच चुके हैं। कुमराट बिलाशुबा पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वैलीज में से एक है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत और एक डिफरेंट रॉ नेचर आपको देखने को मिलती है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ, बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ऊंचे और सब्जे से लदे हुए पहाड़, दरिया पंचकोरा और ग्रीन फील्ड आपकी मुंतजर हैं। फाइनली जी हम कुमराट पहुंच चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक डे। थोड़ा मिस है भी है जो मैंने आपको दिखाया 2-3। तो अभी हम यहाँ पे आबशार के बिल्कुल साथ एक जगह है, वहाँ पे हमने रिहाइश इख्तियार की है। जगह आपको दिखाते हैं, बड़ी मुनासिब मिल गई है 5000 पर नाइट में और 3 बेड लगे हैं और जनरेटर कहते हैं हम रात को चलाते हैं 7 बजे सुबह तक चलता है। 5 kVA का बड़ा कहते हैं जनरेटर पड़ा है हमारे पास। और अभी ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश की शिदत में कमी आई है लेकिन ऐसा था ड्रिजलिंग अभी लगी हुई है। तो हम वेट करें, जो ही ये बारिश रुकती है तो हम पहले काला चश्मा जाते हैं, फिर आबशार और फिर रात यहाँ पे स्टे करेंगे। तो रात का भी अपना अहवाल और कुमराट के बारे में तसल्ली से फिर आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल बताएंगे। बारिश मुसलसल हो रही थी तो हमने कहा क्यों ना आबशार को विज़िट कर लें और अगर वक्त और मौका मिला तो सुबह काला चश्मा जाएंगे। चलिए आपको कुमराट आबशार के कुछ फ़ज़ाई मनाज़र दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कुमराट में जी नाइट स्टे के बाद सुबह सुबह मैं उठा हूँ, तकरीबन 5:30 का टाइम है जी और नाइट बहुत पीसफुली गुजरी है। अच्छी बात है कि सिलेक्शन ऑफ होटल एंड रूम बहुत अच्छा था क्योंकि कमरे बहुत कोज़ी थे, बहुत वार्म थे, तो बड़े आराम से हम रात को सोए। फैमिली भी आराम फरमा रही है। मैं कह रही मैं सुबह सुबह उठूँ, थोड़ा सा ज़रा देखूँ कुमराट सुबह सुबह कैसे लगता है।
और चलिए आपको दिखाते हैं कुमराट। रात पूरी बारिश होती रही जी, और सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 2-3 बजे के बाद बारिश रुकी है, और इस वक्त 5:30 पौने 6 का टाइम है जी। कुमराट की खूबसूरत वैली की क्या कहने। ऐसी खूबसूरत रॉ नेचर कुमराट के अलावा मैंने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखी। ये देखिए दरिया पंचकोरा आपकी आंखों के सामने मौजूद है। और चलिए आपको कुमराट का एरियल व्यू दिखाते हैं जो आपको अच्छी तरह से बतलाएगा कि कुमराट किस खूबसूरत बला का नाम है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल का रास्ता बड़ा एडवेंचरस था, बड़ा मज़ा है इस रास्ते के ऊपर, बड़ा कुछ देखने को मिला, एक्सप्लोर करने को मिला, सीखने को मिला। लेकिन बारिश होने के बाद मामलात हालात एकदम बदल गए, बिकॉज बारिश के बाद उस रोड पे ड्राइव करना इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। अभी देखना ये है कि क्या हम उस रास्ते से वापस जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ख़तरा होता है लैंडस्लाइडिंग का, और साथ ही साथ रोड बंद ना हो, रोड बहुत स्लिपरी हो जाती है, जहाँ पे 4x4 का चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, ये एक एडवेंचर ज़रूर होगा आज। परिंदों का शोर, पत्तों की सनसनाहट, दरिया के पानी की आवाज़ और कुमराट की वैली में हों अकेले आप, क्या ही बात है। अल्लाह ने करम किया, बारिश किसी हद तक थमी तो हमने अब अपना रुख किया है काले चश्मे की तरफ। काला चश्मा कुमराट आबशार के बाद वाक़या है। खूबसूरत जगह है। बहुत सारे लोग कुमराट जब भी जाते हैं तो काला चश्मा तक ज़रूर जाते हैं। रास्ता 4x4 वन सेकेंड जीप का ही है, और रास्ते में आप यकीन करें ऐसे खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलते हैं कि जिसको अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप कुमराट की वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को टू अप करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर आप दो जंगा तक जाएं। दो जंगा का मुकाम काले चश्मे के बाद आता है, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पाकिस्तान। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि वहाँ से ट्रैकिंग करके पैदल हाइक करके काफ़ी आगे तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। गर्ज कुमराट की फील को लेने के लिए 2 से 3 दिन का कम से कम टूर होना चाहिए। ये जी काला चश्मा आ चुका है जी। पानी ज़रा आगे तक आया हुआ है, लेकिन देखते हैं हम। तो वी अराइव्ड एट काला चश्मा। पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है रोड पे। पहले यहाँ पे बैठने की जगह थी रिवर साइड के साथ, लेकिन पानी इस तरफ आ चुका है, तो क्योंकि देखिए पानी अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा तब्दील करता रहता है, तो बैठने की जगह यहाँ पे जी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें जी, रोड के ऊपर पानी आया हुआ है और इसी से आप इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारा जी खैर डेस्टिनेशन काले चश्मे तक ही था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर हम वापस जो है निकलेंगे फिर बडगोई पास की तरफ। चलिए आपको दिखाते हैं कि काला चश्मा के पॉइंट से कुमराट कैसे दिखता है। ये जी काला चश्मा है और ये सफ़ेद चश्मा है। फ़र्क ये है कि दोनों में पानी आता तो चश्मों से है, लेकिन इसके नीचे सफ़ेद पत्थर है तो ये सफ़ेद चश्मा कहलाता है, इसके नीचे काले पत्थर है तो ये काला चश्मा कहलाता है। चलिए जी, अब हमारा वापसी का सफ़र कुमराट से कलाम की जानिब
शुरू हुआ चाहता है। ये जी हम बस तकरीबन थल पहुंचने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप ठीक तरह से देख नहीं सकते क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो मुझे अंदर से वीडियो बनानी पड़ रही थी। आई होप कि आपको रोड कंडीशन का और साइड पे चलते दरिया दो जगह का क्लैरिटी से व्यू मिल रहा होगा जी। अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र का आगाज़ किया क्योंकि हमें परेशानी ये थी कि पूरी रात बारिश होती रही, जिससे रोड लैंडस्लाइड की वजह से बंद भी हो सकती है। देखना यह है कि क्या हम उसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। अगर आप इस रोड से लेफ़्ट टर्न करें और फिर राइट टर्न करें तो आप जहाज़ बांडा, कुन बांडा और कटोरा लेक की तरफ जा सकते हैं जी। ये सामने रोड जा रही है, जो सामने रोड है ये जहाज़ बांडा, कुन बांडा, कटोरा लेक की तरफ जा रही है। अभी हम थल बाज़ार में जी नाश्ते की जगह ढूंढ रहे हैं और ये सामने एक कदीमी मस्जिद आ गई, लकड़ी की सारी मस्जिद है जी और दरिया पंचकोरा के बिल्कुल ऊपर वाक़ है जी। ये लकड़ी की मस्जिद है, ये भी काफ़ी साल पुरानी है। अब इसकी हिस्ट्री मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जी। और ये दरिया पंचकोरा जी आपके सामने। थल बाज़ार में रुककर हमने नाश्ता किया, गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, उसको पंचर लगवाया और थोड़ी देर सस्ताने के बाद हमने फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये समुंदर होटल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, इस जगह के हिसाब से मुनासिब है। रेस्क्यू का नंबर भी मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये हम जी थल बाज़ार से निकल चुके हैं। ये बडगोई रोड वाली बोर्ड से हमने सीधे हाथ पर टर्न लिया है और यही रोड हमें बडगोई पास की तरफ अब लेके जाएगी जी। शुरू की रोड थोड़ी सी ख़राब है, आगे जाके रोड काफ़ी बेहतर भी हो जाएगी। फिर पैच ख़राब आएगा तो इसी तरह ये रोड जो है आगे चलती जाएगी जी। हमने यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ना है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप जहाज़ बांडा, कुंड बांडा और कटोरा लेक की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से हमने उल्टे हाथ पे टर्न बडगोई पास की तरफ ले लिया जी। माशाल्लाह रोड कंडीशन देखें कैसी ज़बरदस्त है जी। अगर आप रास्ते की बात करें जो कलाम से बडगोई पास के थ्रू आता है कुमराट तक, तो बडगोई पास तक रास्ता फिर है तो ख़तरनाक, वो भी डेंजरस रास्ता है, इतना आसान रास्ता नहीं है। लेकिन बडगोई पास से लेके कुमराट तक का रास्ता बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार है जी। रोड बहुत ख़राब है और आपको बड़े आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है और ड्राइवर का भी इम्तिहान होता है, साथ बैठे पैसेंजर्स का भी इम्तिहान होता है जी। असल में यहाँ पूरी रात बारिश हुई है। अच्छी बात है कि कीचड़ नहीं बना हुआ, तो कंफर्टेबली जा रहे हैं। अभी एक और भाई साहब भी जो रात को मुलाकात हुई वो भी कलाम से फैमिली लेके आए थे कराची की, वो भी अभी हमसे आगे निकले हैं और कुछ ड्राइवर लोगों ने भी बताया है कि रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं। लेकिन बारिश शायद हमें डिफरेंट पैचेस में मिले जी। गाड़ी यहाँ पे फंस गई है, अभी लॉक लगा के 4x4 लगा के गाड़ी को निकालेंगे। अभी देखें ये बारिश हुई तो ज़मीन थोड़ी नरम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। मुझे उम्मीद है कि आपने गाड़ी के टायर की, ब्रेक की चू चू की आवाज़ सुन ली होगी। अरे भाई, रास्ता ही ऐसा है कि जगह जगह ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, तो चू चू की आवाज़ तो फिर आएगी ना। ये हम जी बडगोई पास के बस करीब पहुंच चुके हैं। वो दूर सामने जो है वो बडगोई पास है जी। मेरे ख्याल में हम 25 मिनट तक वहाँ पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जी। जो मुश्किल रास्ता है वो समझ लें बडगोई पास तक का ही है। बडगोई पास के बाद रास्ता कदरे बेहतर हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रास्ते में हमें बारिश नहीं मिली। जगह जगह हमें लैंडस्लाइड देखने को मिली, रोड पे बहुत बड़ी तादाद में पत्थर देखने को मिले, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जाने बढ़ रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ सफ़र आपको भूल जाते हैं, लेकिन ये सफ़र ऐसा था जो शायद हमें सारी ज़िंदगी ना भूले। अरे हम बातें करते करते बडगोई पास पहुंच चुके हैं और बारिश होने के बाद बडगोई पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ये जी फाइनली वी अराइव्ड बडगोई पास और आप देखें यहाँ से सामने आपके दश्ते लेना नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल सामने जी। और देखें सारे सब्ज़ पहाड़ और ये सामने जी बडगोई पास आ चुका है जी। बाबूसर पास, खंजराब पास, बुरजिल पास और बडगोई पास, ये सब मैं देख चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी कुछ पास हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अरे चलिए आपको बडगोई पास के कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट दिखाते हैं।
अरे भाई, हम सब फैमिली वालों ने तो ये सफ़र, ये रास्ता बहुत एंजॉय किया। एक तो ऑब्वियस वजह ये थी कि रश ना होने के बराबर था। लैंडस्केप हमारे लिए नया था, यूनिक था, और यहाँ पे हमने यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के लोगों का खलूस, ये सब चीज़ें मिलकर बहुत एंजॉय की। बारिश के बाद इस रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लिहाजा ये थोड़ी ख़तरनाक बात है। तो ड्राइवर से आपने कहना है कि गाड़ी को आराम से चलाएं और जल्दबाजी ना करें। हमारे सामने जब ये गाड़ी आई तो इस क्रॉसिंग को करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें लग गए थे। अब हम वापस पहुंचने वाले हैं छोटे पास की जानिब। तो चलिए छोटे पास के भी कुछ ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। हम जिस वक्त छोटे टॉप पे मौजूद हैं, बडगोई पास या बडगोई टॉप के 20 मिनट के बाद आप छोटे टॉप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा ढाबा बना है, चाय से मिल जाएगी, वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वॉशरूम के चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ से भी देखें, बहुत खूबसूरत व्यूज़ है चारों तरफ, और लश ग्रीन पहाड़, सब्ज़ा दरख्त आपको मिलेंगे, और हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। लीजिए, हमारे सफ़र का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ चाहता है, यानी छोटे पास से कलाम तक का। लेकिन रास्ते में छोटा सा ट्विस्ट है। रास्ते में मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह आपको दिखाऊंगा जो कि आप पे सैर सतारी कर देगी, और ये जगह रीसेंट पास में बहुत मशहूर हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ी देर में आपको वो जगह भी तसल्ली से दिखाते हैं। अगर आप मुझसे मेरा फीडबैक लें, अगर मैं कलाम को बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कंपेयर करूं, तो कलाम मुझे उनकी निस्बत ज़्यादा सस्ता लगता है, और यहाँ के लोग भी बड़े हॉस्पिटेबल हैं। अच्छा, ये देखिए, बारिश के बाद रोड काफ़ी नरम हो चुकी है। जहाँ पे पत्थर है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे पत्थर नहीं है तो वहाँ पे रोड पे काफ़ी फिसलन आपको नज़र आती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस सरप्राइज़ की तरफ जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपसे तज़किरा किया था। ये जी, हम बडगोई टॉप से वापस आ चुके हैं अतरोड वैली की तरफ। अब हम उल्टे हाथ में टर्न करेंगे गबराल वैली की तरफ, वहीं से हम जाएंगे शाही बाग। शाही बाग का टोटल जो रास्ता किलोमीटर्स में है वो तकरीबन 20 से 25 का बनता है, 20 से 25 किलोमीटर, और उसको तय करने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये रास्ता अब जा रहा है जी शाही बाग। पानी जी इंतहाई साफ सुथरा पानी, बिल्कुल वाइट, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, अमेजिंग। पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है और साफ सुथरा भी है, और उम्मीद है ठंडा भी होगा जी। तो दिस इज ऑल्सो अ जीप ट्रैक जी। रास्ता की कंडीशन जी आपके सामने मौजूद है, पत्थर वाला रास्ता है। अगर आप सीधा जाएं तो गबराल चले जाएंगे, यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ने लगे हैं शाही बाग के लिए। गबराल वैली भी जी खूबसूरत है, कभी मौका मिला वहां पे भी आएंगे। अभी तो वी आर एट टुवर्ड शाही बाग। साफ सुथरा पानी, खूबसूरत जगह जी। थोड़ी देर सफर करने के बाद आप असेंड करने लग जाते हैं जी। नीचे अगर आप देखें तो आपको बड़ा खूबसूरत दरिया जाता नजर आएगा। ये शाही बाग की तरफ से ही आ रहा है जी। शाही बाग का रास्ता भी एक मुकम्मल ऑफ रोड ट्रैक है। रोड बहुत ख़राब है और यहाँ पे भी गाड़ी को बड़े आराम से आपने ड्राइव करना है, लेकिन रास्ता बेहद खूबसूरत है। मतलब मैं जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये जो शाही बाग का रास्ता है, इसकी रिजेम्बलेंस किसी हद तक रत्ती गली के रास्ते की तरह है जी। अगर आप 4 दिन का ये खूबसूरत सफ़र करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेगी। तो इस वीडियो को सेव कर लें, और ये टूर जिस तरह मैंने प्लान किया आप भी ज़रूर प्लान कीजिएगा। अगर शाही बाग के रास्ते की मज़ीद बात करें तो 2 पहाड़ों के बीच में आपको शाही बाग तक जाना होता है। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में दरिया गुजरा है और साथ ही रोड है। तो इस तरह का ही सारा रास्ता शाही बाग का है जी। हम बस कुछ ही देर की दूरी पे हैं। ये आखिर में पत्थर वाली तरह की समझ सड़क आ गई है। शाही बाग आपकी आंखों के सामने मौजूद है जी। एक तो ये जितना भी पानी आप दरिया का देखे थे, शाही बाग की तरफ से ही निकल के बाहर आ रहा था, और पीछे जो पानी है ये सब्ज पानी है जी, बिल्कुल
करीब जाके फिर आपको दिखाते हैं जी। शाही बाग इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग प्लेस। इट्स अ स्मॉल प्लेस, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है ना जनाब, वो एक नेक्स्ट लेवल की है। सो दिस इज़ द फेमस शाही बाग। पानी आप कह लें कि सब्ज और नीला भी है, इसका कॉम्बिनेशन है। अ ब्यूटीफुल प्लेस जी। ठंडी हवा चल रही है और ये देखें एक ग्रीन फील्ड आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई नज़र आएंगी। होटल्स वाले आपको यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह मैट दे देते हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं, खाना वगैरह सर्व कर देते हैं। ये जी मेन स्पॉट है शाही बाग का। आपको मेरे सीधे हाथ पे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। उल्टे साइड पे ग्रीन एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। टेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपकी एयर साइकिलिंग भी अवेलेबल है, बच्चों के लिए बोटिंग भी अवेलेबल है। अ गुड प्लेस, इनफैक्ट अ डिसेंट प्लेस। लेकिन ऊंचे ऊंचे बुलंदो वाला पहाड़ और उस पर दरख्तों के झुंड भी नज़र आएंगे। और ये जो है ना जी, अगर आप चलेंगे तो हिलेगा ये, इसका मतलब आपने ख्याल करना है ज़रा। अगर शाही बाग के ड्रोन शॉट मैंने आपको ना दिखाए तो मेरे ख्याल में ये आपके साथ ज्यादती होगी। पेश खिदमत हैं शाही बाग के एरियल व्यूज़। मौका मिले, शाही बाग छोटी सी जगह है पर इट वर्थ इट कि आप यहाँ पे आएँ। यू कैन स्पेंड अ होल डे हेयर जी। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कलर के फूल भी आपको नजर आएंगे जी, और देखने में बेहतरीन नज़ारा पेश करते हैं। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। जब भी आप शाही बाग जाएं तो मेरी एक रिकमेंडेशन पे ज़रूर अमल कीजिएगा, यानी पूरे शाही बाग का बोट पे चक्कर ज़रूर लगाइएगा। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतनी खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे कि सुभान अल्लाह, इसका कोई मैच नहीं। अगर आप शाही बाग को फुल ब्लूम में देखना चाहते हैं तो जो महीने बनते हैं वो जून के मिड से लेके अगस्त के मिड तक, इन 2 महीनों में ये वैली अपने भरपूर जोबन पर होती है। शाही बाग में रहने के लिए आपको टेंट भी मिल जाएंगे और यहाँ पे छोटी मोटी अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। किराए बहुत मुनासिब हैं, तो अगर आपके पास वक्त हो तो शाही बाग में आप रात क़याम भी कर सकते हैं। शाही बाग की खूबसूरती और सेरेनिटी ने हम सबको बहुत मुतासिर किया और ये जगह घूमने के लायक है। और बोटिंग वाली जगह जगह बैठे हैं, आप थोड़ा वॉक करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बोट्स यहाँ पे नजर आएंगी जी। ये सामने एक आबशार भी है, वहाँ तक अगर आप जाना चाहें। खैर वो ऐसी ढलवान में है कि आप ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, शायद नीचे की तरफ चले जाएं तो सामने की तरफ एक आबशार भी है। लीजिए जी, हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ चाहता है कलाम की तरफ। मुझे उम्मीद है कि शाही बाग की लोकेशन भी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये जी हम शाही बाग गए थे, शाही बाग से हम वापस जा रहे हैं कलाम की तरफ। ये जी अतरोड़ वैली में एक पॉइंट है जहाँ पे दरिया का पानी आ रहा है और यहाँ पे बैठने की जगह है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पानी, ठंडा ठंडा पानी। ये थे मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन जो ज़िंदगी भर के लिए यादों का सरमाया बन गए हैं। कभी मुश्किल रास्ते, कभी हसीन झीलें, कभी बुलंदो बाला पहाड़ और कभी दिलकश वादियाँ। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। इस सफ़र ने हमें सिखाया कि असल खुशी कुदरत के करीब होने में है और असल सुकून इन वादियों की खामोशी में है। उम्मीद है कि आपने इस वीलॉग के ज़रिए मेरे साथ ये सफ़र महसूस किया होगा। सफ़र तो ख़त्म होने वाला है मगर कहानी नहीं, क्योंकि असल कहानियाँ वही होती हैं जो दिल में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। 4 दिन की ये खूबसूरत जर्नी हम सारी उम्र नहीं भुला पाएंगे। कलाम पहुंचने के बाद वहां पे एक बड़े खूबसूरत और डिसेंट होटल में हमने स्टे किया जिसका नाम था रमादा इन।
चौथे और आखिरी दिन हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया कलाम से इस्लामाबाद की जानिब। चलिए आपको बच्चों के व्यूज़ सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कलाम में आके? बहुत अच्छा था, ठंड भी बहुत थी, हम शाही बाग गए थे और उससे आगे हम कुमराड़ गए थे कलाम से। और मौसम कैसा था? मौसम अच्छा था, ठंडा था। तो आपको जगह पसंद आई? जी दोबारा यहाँ पे आना चाहेंगे? यस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस आपका कलाम में? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे बहुत सी नई चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ पे आके इंसान बदल ही जाता है मतलब कि इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, इंसान देख के इतना खुश होता है। जब वापस जाने लगते हैं तो दिल नहीं करता कि यहाँ से वापस चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रैवल जर्नी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। जल्दी ही दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।